दोस्तों, हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी चीज से जितना दूर भागेंगे वह चीज उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज से दूर न भागें, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूं। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं। खुद को रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मुझे नहीं आता। बहुत बुरी बात। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसका हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है, वासना जगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। युवक, क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते। वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। हम हावी क्यों हैं? यह बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि चलो शुरू करें। एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य रहते थे दीक्षा लेने के लिए आश्रम के बाहर गांव। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं? उसकी नजर नदी पर पड़ी तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है?
तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं। जरा उसके भावों को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो, बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर देख रहा था, फिर वह उन लड़कियों से कांपने लगा अंदर और उसने कहा कि यह मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यही देखने को उसका मन ललचाया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था और छिपकर अपने साथ लड़कियों को देखता था। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को ललचाता था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम तुम साथ में भीख मांगने जाएंगे। गुरु ने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। कई बार तो वादा करता हूं, पर हर बार वादा तोड़ देता हूं। ये बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? ये पानी रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाए और नाली में फेंक दिए और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य क्या हुआ? पानी फिर आ गया है। आप कह रहे थे कि रोकेंगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं यह पानी रोक दूंगा और तुम्हें दिखाने। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और रख दिया नाली पर। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा। मैंने पानी रोककर दिखाया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। क्या यह पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है? और ध्यान से देखिए, यह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है। हम अगर जहां से पानी जा रहा है उस रास्ते को बंद कर दें, बगीचा, तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहां से इस पानी को बंद कर देता हूं, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि बगीचे में पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई।
इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है। वे सूख कर मर जाएंगे, हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां जीत हासिल करने के लिए पेड़ पौधे हैं, वे सब पिघल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप ये समझिए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यदि मैं आपको कुछ ऐसा बताएं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, आम की बात करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आए और बोले, क्या है मामला? आज तुमने करीब से देखा है क्वार्टर, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम तो हमेशा देखने में ही लगे रहते हैं अन्य। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको पसंद हो। अगर उसे भी पसंद है फिर आपकी शादी हो जाती है और उससे पहले आप बन जाते हैं कुछ। अपने आप को पहचानें, अपने आप को बर्बाद न करें इस तरह समय। फिर वो लड़का उसे मिलने लगा प्रतिदिन शिष्य, और उसने लड़के को ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया, नदी पर जाओ। और फिर वह लड़का शुरू हो गया अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसीलिए देखा आपने संगत का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें मिल गया आपके सभी सवालों के जवाब? फिर शिष्य बोला, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। फिर गुरु शिष्य से कहा कि जब गंदे विचार आते हैं तुम्हारा मन, तो अपने आप को दोषी मत समझो। ये शरीर है और ये सब इसने इसीलिए सीखा है। हजारों वर्ष ये यूं ही टूटने वाला नहीं है आपकी सोच या शपथ लेने के कारण, लेकिन आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो आपके पास है संतुलन में उपयोग करने के लिए। आप एक जीवित ऊर्जा हैं, कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र। इसलिए आप जानते हैं अपने आप को। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी हमारे विचार महत्वपूर्ण हैं। केवल हमारे विचार हमारे भविष्य की दिशा तय करें। हमें चाहिए सकारात्मक विचारों को पूरी ताकत से अपने अंदर अपनाएं मन, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू न चाहते हुए भी बहुत बोलता था। उसके बोलने से सभी परेशान रहते थे। एक दिन रामू को पता चला कि जंगल में एक साधु आए हुए हैं। उसने सोचा शायद ये साधु मुझे मेरी चिंताओं से आजादी दिला सकते हैं, तो वह अपनी माता पिता के साथ साधु के पास गया। रामू ने साधु मुझे यह समझाया कि मैं कैसे कम बोलूं, मेरी बातें लोगों को परेशान कर रही हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता था और कभी शांत नहीं होता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो वह हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और सभी शिष्यों को सुनाता था। वह हर शिष्य की बुराई करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। सिर्फ अपने मुंह से खुद की तारीफ करता था और गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और अच्छा साबित करने का प्रयास करता था।
वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को बोले कि अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। यदि आप में से किसी का भी लक्ष्य 1 महीने पहले टूट जाएगा तो वह पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार अपना अपना निर्णय लिया और गुरु को बताकर चले गए। लेकिन एक शिष्य जो खुद को अलग दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और कहा कि मुझे कुछ कठिन संकल्प दीजिए, आप जो भी निर्णय देंगे उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगले 1 महीने तक तुमको चुप रहना होगा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। शिष्य ने कहा कि यह भी कोई संकल्प है मेरे को, इसे भी ज्यादा कठिन संकल्प दीजिए। गुरु ने कहा पहले तुम ये करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने से अजीब लगने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके सामने आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूँ। यह पढ़कर गुरु ने मुस्कुराया और कहा कि जो अपने संकल्प को पूरा करता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, वह समाज में आगे बढ़ता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी तुम जानो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में आ रही हैं, तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जो अनुभव किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इतना कहते ही सभी सीसिया लोग समझ जाते हैं और अपने अपने कुटिया में चले जाते हैं। उस शिष्य को फिर एक दिन वह सीसिया आश्रम आता है। सभी शिष्य उसको देखकर हैरान थे, क्योंकि उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव,
और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी उन सब से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यहाँ अनुभव किया कि अब शब्द पहले जैसे सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक शिष्यों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूँ? उस समय मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से भी कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन की ताकत को समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार सुना। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे अंदर दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वो हमारे ज्यादा बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा ही बोलते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है यह हम नहीं सुनना चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना के लिए उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कितना धन है। गुरु कहते हैं कि जो लोग किसी का सुनने की बजाय सिर्फ अपना सुनाने में रहते, ऐसे लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। लोग सोचते हैं कि वाला हमको मंद बुद्धि समझेगा। आपको समझना चाहिए कि असल में सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। इसलिए अगर हम आप आज से ही बोलना कम कर दें और अंदर की आवाज को सुनना चालू कर दें, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति बढ़ गई। आपके अंदर एक अलग ही शांति और ठहराव महसूस होगा। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। अगर कहानी सच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ऐसे